Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. ओम चैंटिंग करेंगे हम लोग। अपनी आंखें बंद रखें। अपने हृदय पर, हृदय चक्र पर, अपने ब्रह्म चक्र पर ध्यान लेकर जाएं। एक मुस्कुराहट रखें अपने फेस पर। Let us chant Om. Inhale. Om. 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 Thanks everyone. आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते एवरीवन। आज से हम एक नया सीरीज चालू कर रहे हैं विद अ न्यू फैसिलिटेटर। एंड जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सुरभि है। और आज हमारे साथ है दर्शिका सुरु जी। दर्शिका सुरु जी ये अलशदाय प्राणिक हीलिंग सेंटर वर्धमान नगर नागपुर से हैं। ये इस सेंटर को ओन करते हैं। ये एक सर्टिफाइड प्राणिक हीलर है, एक काउंसलर है, और ये एक ऑर्गेनाइजर है ऑफ प्राणिक हीलिंग कोर्सेस एट वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग ऑर्गेनाइजेशन। along with this she is also an homemaker। दर्शिका जी करीबन 9 साल से प्राणिक हीलिंग में हैं और इन्होंने कई हजारों पेशेंट्स की, क्लाइंट्स की हीलिंग की है, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल एलिमेंट्स टू बिग एलिमेंट्स, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम्स हो, इमोशनल प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हो, कई सारे अलग अलग प्रकार के हीलिंग्स इन्होंने किए हैं। और कई बार ऐसे सिचुएशंस में भी इन्होंने हीलिंग किया जब मेडिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मेडिकली डॉक्टर्स गिव अप कर देते हैं, तो इन्होंने इस प्रकार के भी हीलिंग सक्सेसफुली किए हैं। दर्शिका जी ने कई सारे फॉरगिवनेस सेशंस भी लिए हैं इन पास्ट, और बहुत सारे रिलेशनशिप्स को हील करने में मदद कराई है, मदद की है लोगों की। और सेम चीज के लिए हमने भी आज उन्हें इनवाइट किया है। सो थैंक यू सो मच दर्शिका जी, हमारे बीच आप आज से आ रहे हो हमारे लिए। अगले 5 दिनों के लिए, अगले 5 दिन आप हमारे लिए सेशंस लेंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दर्शिका जी के बारे में और भी कुछ चीजें हैं बताने के लिए। ये सर्टिफाइड प्राणिक, एसोसिएट सर्टिफाइड प्राणिक हीलर है, और जैसे मैंने बताया नागपुर में इनका सेंटर है। तो ये प्राणिक हीलिंग के क्लासेस नागपुर में अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गेनाइज करते हैं। ये कई सालों से इस चीज को कर रहे हैं, और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन्होंने प्राणिक हीलिंग में प्रोड्यूस किए हैं। ये बहुत ही, जितना मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, दर्शिका जी एक बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, हार्ड वर्किंग है, एंड शी हैज अ वेरी काइंड एंड कंपैशनेट हार्ट। आप अभी 5 दिन उनसे मिलेंगे, आपको पता चलेगा उनके क्वालिटीज के बारे में। हर एक्शंस, वी से ना, एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड्स, सो यू विल, लेट्स गेट टू नो दर्शिका जी मोर over the next 5 days with the sessions that she has for us। तो इनके जो सेशंस के टॉपिक रहेंगे, हम
जैसे हर फैसिलिटेटर के साथ हम हर दिन सेशन के टॉपिक शेयर करते हैं, राइट? तो इनके टॉपिक्स भी हम हर दिन शेयर करेंगे, बट आज का टॉपिक रहेगा फॉरगिवनेस विद इमोशनल बॉडी। फर्स्ट शी विल इंट्रोड्यूस हरसेल्फ एंड आफ्टर दैट इमोशनल बॉडी के साथ फॉरगिवनेस रहेगा, जिसके बारे में दर्शिका जी हमें आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो ओवर टू यू दर्शिका जी। Atma, namaste. My voice is clear. यस। Okay. आत्मा नमस्ते टू ऑल। मेरा नाम दर्शिका सुरु है। सुरभि ने पहले ही बता दिया। उसने मेरी क्वालिटीज भी बता दी, तो मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे ज्यादा अपने आप को कुछ बताने की जरूरत है। थैंक टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग हमारे लिए भी समय निकाल के आते हैं और सेशन करते हैं। और थैंक्स टू सुरभि ऑल्सो कि ये सेशन वो ऑर्गेनाइज करके लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। जब सुरभि ने मुझे ये सेशंस के बारे में बताया था तो मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ लोगों की इमोशनल बॉडी को हील कर पाऊं थ्रू फॉरगिवनेस तो मुझे अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि सुरभि, मैं भी ये ज्वाइन करना चाहूंगी। इन्वोकेशन करें और इन्वोकेशन करके हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशंस की। ओके। यस। ओके। सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें। अपना पूरा ध्यान क्राउन चक्रा पे लगाइए और शांतता से कहे, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, सभी आध्यात्मिक गुरुदेव, महान संत, दया के देवता, क्षमा के देवता, पूरा एंजेलिक किंगडम और उपचार देवदूत, हम आप सभी का सविनय पूर्वक आह्वान करते हैं। आपके दिव्य ज्ञान, दिव्य सहायता, दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य उपचार और दिव्य प्रकाश के लिए हम आप सभी का पूर्ण मन से आह्वान करते हैं। धीरे से लंबी गहरी सांस लें। धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। फिर से एक बार धीरे धीरे से लंबी गहरी सांस छोड़ें। ओके। ओपन योर आईज। अपनी आंखें धीरे से खोलें। ओके। जैसे सुरभि ने बताया था कि आज का जो टॉपिक है वो इमोशनल पे लेने वाली हूँ मैं। बट उसके पहले मुझे दो तीन लोगों ने कॉल करके बताया था कि हमें फॉरगिवनेस क्यों करना चाहिए। ये क्वेश्चन वैसे भी ऑलरेडी सेशन में हो चुका होगा, बट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ कि फॉरगिवनेस हम अपने लिए करते हैं, ना कि किसी और के लिए। कभी भी देखिए, अगर हमें किसी के ऊपर गुस्सा है तो सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको देखने के बाद आपका अंदर से खून खौलता है, या हमें इरिटेशन होता है, या वो पर्सन को देख के हमें फ्रस्ट्रेशन होता है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है, सामने वाले को पर्सन को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। राइट। तो फॉरगिवनेस हमें इसलिए करना है। अब मेरा जो टॉपिक है आज का, इमोशनल फॉरगिवनेस। अब इमोशनल फॉरगिवनेस क्या होता है। ओके, मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या। नहीं नहीं, इट्स क्लियर। ओके, किसी ने मैसेज किया है। ओके। तो हमारा जो इमोशनल बॉडी होता है, मैं मेरी लैंग्वेज में समझाती हूँ। हमें 5 उंगलियां हैं, राइट। वैसे ही हमारी 5 बॉडीज है। एक फिजिकल बॉडी जो दिखती है। सेकंड ऊर्जा शरीर जो दिखता नहीं है। थर्ड होता है इमोशनल बॉडी, देन मेंटल बॉडी एंड देन कॉजल बॉडी। अब ये जो 4 बॉडी है, ये कनेक्ट होती है फिजिकल बॉडी से। जब भी आपका इमोशनल और मेंटल लेवल पे प्रॉब्लम्स होगा तो वो फिजिकल लेवल पे दिखेगा। अब ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको। यस।
हमारा काम क्या होता है कि ये तीनों लेवल को अगर कंट्रोल करो तो फिजिकली हम ठीक रहेंगे। अब ये कैसे हो सकता है? जिस तरीके से हम फिजिकल लेवल पे अपने आप को एक्सरसाइज करके ठीक करते हैं, वैसे ही हमें इमोशनल लेवल पे फॉरगिव करके, वो इमोशनल लेवल पे एक एक्सरसाइज है, राइट? अब इमोशनल लेवल पे हम एक्सरसाइज तो बॉडी नहीं कर सकते, तो इमोशनल लेवल पे फॉरगिवनेस करने के लिए एक ही तरीका है, हमें अपने आप को, माइंडसेट को क्लियर करके फॉरगिव करके लोगों को आगे तक ले जाना है। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप मुझे रिप्लाई कीजिएगा प्लीज। कितने लोगों को यहाँ पे लगता है कि सब कुछ ठीक है फिजिकल, बट फिर भी मुझे थोड़ा सा डिप्रेशन लग रहा है, या फियर लग रहा है, या मुझे स्ट्रेस लग रहा है, फिजिकली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? थैंक यू। ओके, अब जिन लोगों को ये चीजें हो रही है, आप नोटिस कीजिए, ये सारा जो हमारा प्रॉब्लम्स है, ये इमोशनल लेवल से आ रहा है। और जब भी हमें इमोशनल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती है, तो इसको ठीक करना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। तो आज हम लोग, यस, इनसिक्योरिटी भी होती है, क्लियर। अब ये सारी चीजें इमोशनल लेवल पे है, राइट? अब आज हम लोग फॉरगिवनेस करेंगे, बट फॉरगिवनेस किसके साथ करेंगे? तो हमारी ही इमोशनल बॉडी के साथ। ये आपने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं किया, आई डोंट नो, बट आज मैं आप लोगों को करवाती हूँ। तो आप लोग, कुछ लोग इसमें प्राणिक हीलर्स है, कुछ लोग प्राणिक हीलर्स नहीं है। जो प्राणिक हीलर्स नहीं है, उनको कैसे करना है? कुछ नहीं करना है। अपना ही शरीर अगर हम मिरर में देखें तो हमें कैसा दिखेगा? राइट, हमारा ही शरीर है वो। तो आपको अपने ही शरीर को अपने सामने इमेजिन करना है कि भाई हमारा शरीर हमारे सामने मिरर में है, बट ये शरीर हमारा इमोशनल शरीर है, और उसी के साथ हम फॉरगिवनेस करेंगे। ठीक है? ओके। अब ये करने के बाद हम लोग और क्या कर सकते हैं? तो ये करने के बाद हम लोग इसको ब्लेसिंग्स भी करेंगे, पूरी प्रोसेस भी होगी। उसके बाद आपका क्या फीडबैक है वो हम देखेंगे, बट उसके पहले आप लोगों को खुद के बॉडी में कहाँ कहाँ हल्का सा पेन हो रहा है, या इमोशनल इम्बैलेंस लग रहा है, जस्ट वो आंखें बंद करके नोटिस कीजिए। सो क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कर दीजिए। अपनी आंखें बंद करने के बाद अपने पूरे शरीर पर एक नजर फेरिए, सर से लेके पांव तक, कि मेरे शरीर में कहाँ कहाँ थोड़ा सा भी फिजिकल पेन है, या तो मेरा इमोशनल पेन है। कहाँ कहाँ मुझे लोगों को देखने के बाद इनसिक्योरिटी आती है, स्ट्रेस आता है, फियर आता है, या कोई चीजें मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रही है। खुद की बॉडी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए। आपको जो भी विजुअलाइज हो रहा है, उसको एज इट इज ही रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपने सामने अपने ही एक प्रतिबिंब को, जो आपका भावनात्मक शरीर है, उसे इमेजिन करके अपने सामने लाइए, जिसमें देखिए कि हम अपने भावनात्मक शरीर को अपने सामने ला रहे हैं। और अपनी आंखें बंद करके इस भावनात्मक शरीर को अपने नजर के सामने देखें। अपने हाथ नमस्ते पोजीशन में रखें, और शांतता से कहे, मैं अपने भावनात्मक शरीर को पूरे मन से प्रणाम करती हूँ। जाने अनजाने मैंने अपने भावनात्मक शरीर में जो भी गुस्सा,
इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, फियर या तो इनसिक्योरिटी पाल रखी है, जो शायद मुझे भी पता नहीं, पर जिसकी वजह से मेरे शरीर में फिजिकल पेन है। मैं वो सारी पेन को पूरी तरीके से ठीक करना चाहती हूँ, और इसीलिए आज मैं अपने भावनात्मक शरीर को पूरे मन से क्षमा करके उसे भी ठीक करूंगी। तो वो सारी चीजें अपनी नजर के सामने लाए और शांतता से कहे, मैं ये सारी तकलीफों को अगर देने के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, तो मैं अपने भावनात्मक शरीर से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। शांत रहे, सजग रहे और अपने शरीर कर ऊपर पूरी तरीके से ध्यान दे। शांतता से कहे, मैं अपने भावनात्मक शरीर से पूरे मन से क्षमा मांगती हूँ। ना चाहते हुए भी मैंने गलती से उस भावनात्मक शरीर को त्रस्त किया है। मेरी वजह से मेरे भावनात्मक शरीर ने बहुत सारी तकलीफियां झेली हैं। आज मुझे वो सारी चीजें रियलाइज हो रहा है, और इसीलिए मैं अपने शरीर से पूर्ण मन से क्षमा मांगती हूँ। हे परम पिता परमेश्वर, आप मुझे शक्ति दे ताकि मैं अपने भावनात्मक शरीर से पूरे मन से क्षमा मांग पाऊं, और मैं मेरे शरीर को स्वस्थ कर पाऊं। आपके शरीर में से जो ऊर्जा निकल रही है वो निकलने दे, और कोई भी इंसिडेंट आपके आंख के सामने आ रहे हैं तो उसे आने दे। सोचे कि वो आपकी लाइफ में से जा रहा है। सारी तकलीफें, सारे दर्द आपके शरीर में से बाहर निकल रहा है। मैं पूरे मन से अपने भावनात्मक शरीर से क्षमा मांगती हूँ। साथ ही मेरे इस रवैये से अगर मेरे भावनात्मक शरीर ने भी मेरे साथ जाने अनजाने मुझे तकलीफ दी है, जिसकी वजह से मुझे फिजिकल प्रॉब्लम्स आई है, उसके लिए मैं अपने भावनात्मक शरीर को पूरे मन से क्षमा करती हूँ। मैं अपने भावनात्मक शरीर को पूरे मन से क्षमा करती हूँ।
मैं अपने भावनात्मक शरीर को पूरे मन से क्षमा करती हूँ। शांत रहे, सजग रहे, और आप में से जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल रही है उसे निकलने दें। अब अपने भावनात्मक शरीर को अपने हाथ ब्लेसिंग्स पोजीशन में रखें और अपने भावनात्मक शरीर को आशीर्वाद दें और शांतता से कहें, परम पिता परमेश्वर, आप मेरे भावनात्मक शरीर को पूरी तरीके से स्वस्थ करें। उसमें जो भी एंगर है उसे हैप्पीनेस दे। जहां पर इरिटेशन है वहां पे शांतता दे। जहां पे इनसिक्योरिटी है उस मन को सिक्योर करे। मेरे भावनात्मक शरीर को पूरी तरीके से खुशियां दे। जहां पे डर है वहां पे साहस दे। हमें कॉन्फिडेंस दे। अपने भावनात्मक शरीर को ब्लेस करें। आपके सर से होते हुए जो ऊर्जा आपके हाथों द्वारा अपने भावनात्मक शरीर पे जा रही है वैसा विजुलाइज करें। यह सारी ऊर्जा आपके भावनात्मक शरीर को स्वस्थ बना रही है। जब आपके हाथों में से ऊर्जा जानी बंद हो जाए तब अपने हाथ रिसेप्टिव पोजीशन में रखें और परमपिता परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर, आप मेरे शरीर में भी ऊर्जा प्रदान करें। मेरा शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ करें। मुझे आरोग्य दे, ऐश्वर्य दे, शांतता और सुख दे। मुझे हमेशा समाधान दे ताकि जो काम मुझे करना है वह मैं अच्छे तरीके से कर पाऊँ। हुए आपके पूरे शरीर में जा रही है उस पर ध्यान दें।
धीरे से अपनी आंखें खोलें। परमात्मा से कहे, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे आध्यात्मिक गुरुदेव, आप सभी का धन्यवाद कि आपने मेरे ही भावनात्मक शरीर से क्षमा प्रार्थना करवा के मेरे शरीर को स्वस्थ किया। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। धीरे से अपनी आंखें खोलें। ओके, अभी किसी को कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो वो कर सकता है। सुरभि जी। सुरभि। यस यस। हाँ। यस दर्शिका जी, अगर कोई हैंड रेस करता है तो मैं उनको अनम्यूट करूंगी। शोल्डर पेन है, किसी ने कहा है शोल्डर पेन है उनको, लेफ्ट साइड। मैम सब निकल के ऊपर आ गया है और जो अंदर दबा हुआ था सब सरफेस पे आ गया है। नॉट सरफेस फीलिंग पे। वेरी गुड। ओके, नॉट फीलिंग फीलिंग वेरी गुड। ओके, ठीक है ना। फिजिकल बॉडी में लग रहा है क्या? यस। मुझे किसी ने पूछा है कि हमें एक्सरसाइज करनी है क्या? यस, फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। और फिजिकल एक्सरसाइज इसीलिए करनी है क्योंकि बॉडी में से जब एक्सपेलिंग करवाना है तो उसके लिए फिजिकल एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ओके। किसी ने लिखा है आई हैव नी पेन एंड बैक पेन। हम्म। वो आपको नजूरा जी, आपको वो नी पेन बैक पेन पहले से है या अभी आया है अचानक? आपको पहले की प्रॉब्लम्स मैम ने शेयर करने के लिए मतलब नहीं, वैसा नहीं क्वेश्चन पूछा। उनका क्वेश्चन ये था कि पिछले 20 मिनट्स का जो फॉरगिवनेस सेशन था उसमें आपको कुछ महसूस हुआ या आपको कुछ फील हुआ, जैसे कि तरन आंटी ने बोला कि चीजें सरफेस पे आ गई है। राइट, सरफेस पे आई है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि वो सरफेस पे आने के बाद बाहर भी तो जाएगी। राइट, वैसे ही अगर किसी को कहीं पेन उठा है तो आप बता सकते हो, या फिर आपको अच्छा लगा हो, आपको कुछ महसूस हुआ, कोई एक्सपीरियंस आया तो आप वो बता सकते हो। दर्शिका जी, किसी ने शेयर किया कि मुझे शोल्डर पेन एंड नी पेन था, वो 50% कम हो गया है। वाह, ओके, गुड। मेरे व्हाट इज कमर द का दर्द निकल गया। अनकंडीशनल? कॉन्ग्रेचुलेशंस। ओके, किसी ने क्वेश्चंस किया है व्हाट इज द अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, राइट? अनकंडीशनल फॉरगिवनेस जहां तक एज पर माय अंडरस्टैंडिंग में समझाती हूँ, जहां तक मुझे समझ में आता है, किसी से कोई भी भावना मत रखिए। मतलब मुझे फॉरगिवनेस क्यों करना है, जो मुझे लोग कई बार क्वेश्चन करते हैं तो मैं बोलती हूँ, सड़े आलू हमें अपने पास क्यों रखना है ना? क्योंकि ये पार्ट वही है। हम लोग हर किसी के लिए क्रोध या द्वेष रखेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारी बॉडी में है, किसी सामने वाले की बॉडी में नहीं है। तो ये पार्ट अगर आपके पास रखेंगे तो प्रॉब्लम्स आपकी ही बॉडी को होगी, सामने वाले की बॉडी को कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो फॉरगिवनेस करना है ये नेसेसरी है। अब मैं इमोशनल बॉडी पे क्यों करवाती हूँ? बिकॉज जो बॉडी हमारी हर्ट होती है वो ज्यादातर इमोशनली हम लोग हर्ट होते हैं। स्टिल फिजिकली किसी ने एक थप्पड़ मार दिया ना तो हमें बुरा नहीं लगता क्योंकि वो घाव भर जाता है। बट अगर किसी ने वर्बली हमें कुछ दे दिया है तो वो हम लाइफ टाइम याद रखते हैं। इसने मुझे ये बोला था, इसने मेरे साथ ये किया था। तो ये जो हम याद रखते हैं, ये याद ही क्यों रखना है? वो भी गुस्से में था, हम भी गुस्से में था, हम भी गुस्से में थे, शायद हो सकता है उसने गुस्से में हमें कुछ बोल दिया हो। बट कोई भी चीज इतनी माइंड मत कीजिए। मेरा हमेशा एक मतलब मेरी क्लाइंट को एक चीज बताती हूँ कि कभी भी आपको लगता है कि कोई हमें अगर हर्ट कर रहा है तो पहले देख लीजिए कि ये कौन सी अभी दशा में है। मतलब फिजिकली वो ठीक है या इमोशनली डिस्टर्ब है। अगर वो डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली जो उसके करीब होगा उसी के ऊपर वो हर्टनेस निकालेगा।
तो उस पीरियड में शांत हो जाइए। और जब वो शांत हो जाता है तब शांति से पूछे कि प्रॉब्लम्स क्या थी। तो वो चीजें कभी बढ़ती नहीं है, लेकिन हम भी गर्म है, वो भी गर्म है, तो चीजें बढ़ती हैं। ठीक है। और अनकंडीशनल का मतलब सिर्फ एक ही मैं समझती हूँ कि कोई भी तरीके से सामने वाले को फॉरगिव करके लेट गो कर दीजिए। उनको भी लेट गो कर दीजिए और अपने इमोशंस को भी लेट गो कर दीजिए। ठीक है। हम्म। इमोशनल रशिका जी, समवन हैज सेड कि इमोशनल बॉडी की बात पर इमोशनल पेन और ज्यादा आने लगा। मतलब इमोशनल बॉडी मैं समझी नहीं, फिर से बोलिए सुरभि। इमोशनल बॉडी की बात चालू हुई तो इमोशनल पेन फील पे अवेयरनेस चला ज्यादा हो गया रहा है। उनका। हाँ हाँ, वो आता ही है क्योंकि मैंने बोला था ना कि सबकॉन्शियस माइंड हम लोग बहुत सारे इमोशंस दबा के बैठते हैं। तो जब भी हम इमोशनल फॉरगिवनेस करते हैं तो ये सारा चीजें सरफेस पे आता है। जिस तरीके से तरुण मैम ने बोला कि मेरा सारा फिजिकल पेन हो बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि उनको फिजिकली सब बाहर आ रहा है। आप जिसकी बात कर रहे हो उनके सारे इमोशंस सप्रेस थे, तो वो सारे अभी इमोशंस बाहर आ रहे हैं। तो ये सरफेस पे आएंगे। उसके लिए हम एक कर सकते हैं। जिन जिन लोगों ने यहाँ पे अभी अवेलेबल है, जैसे तरुण मैम ने बोला है कि उनको फिजिकल पेन है, और जो लेडी ने बोला है कि उनको इमोशनल पेन है, मैं एक हीलिंग करके दे सकती हूँ। इफ अगर ये लोग, हम लोग एक हीलिंग करके देखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उनको पेन कैसा हो रहा है। बट उसके बाद भी मैं एक्सरसाइज करना नेसेसरी है। ओके, किसका हीलिंग करेंगे दर्शिका जी, जिनके बारे में अभी हमने एक्चुअली रिलेटेड? ग्रुप में जितने लोग हैं उन लोगों का चलेगा। अच्छा, मास हीलिंग, ओके ओके हाँ ग्रेट। ठीक है। राइट। तो हम लोग अभी ही कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। सिर्फ अभी जैसे तरुण मैम ने बोला कि उनको फिजिकल पेन है, तो वो सिर्फ एक नोटिस कर ले कि उनकी बॉडी में कहाँ पे पेन है और उनको कैसा लग रहा है। एक बार अगर वो बता देंगे तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा। दर्शिका जी, किसका किसका नाम लिया आपने, एक बार फिर से लेंगे? तरुण अच्छा, जी। उनका आई उन्होंने थिंक बोला ना उन्होंने कि इमोशनल बोला है आई थिंक, बट आई विल अनम्यूट हर, लेट्स हियर इट फ्रॉम हर। मैम मुझे थोड़ा इमोशनली हैवी लग रहा है, मतलब ब्रेन में हैवी लग रहा है। ब्रेन में हैवी लग रहा है। हाँ हाँ, मतलब शोल्डर पे हैवी। आई थॉट अबाउट ऑल दोस थिंग्स व्हिच हैड हम्म। हैपेंड, तो वो फ्लैशबैक में जाने से। हाँ होता है, एग्रीड। बट किसी ने बोला था ना सुरभि जी कि जिनको पूरा बॉडी हैवी लग रहा है, वो कौन थे? एक सेकेंड, आई एम चेकिंग द नेम। knee pain, shoulder pain, shoulder left side. कमलजीत जी said shoulder left side है। फुल बॉडी, आई थिंक फुल बॉडी का नहीं बोला था दर्शिका जी। शायद वो इमोशनल बॉडी की बात कर रहे थे, पेन एंड ओके इमोशनल बॉडी। ओके 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 ओके, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, जस्ट भी रिलैक्स। अभी मैं सिंपल सजेशन करूंगी कि आप मैसेज भी मत कीजिए, आप अपनी बॉडी के साथ एकाग्रता कर दीजिए, अपने शरीर के साथ एकाग्रता कर लीजिए। से वो सारी ऊर्जा निकल रही है, राइट। मैं हीलिंग करके दे रही हूँ, और आफ्टर हीलिंग आप लोगों को कैसा लगता है वो बताइए। जस्ट बी क्लोज योर आइज एंड प्लीज बी रिसेप्टिव।
आप शांतता से अपने शरीर में से वो सारी ऊर्जाएं बाहर निकालें और शांति शांत अपने मन को कहे, मैं वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं और सारा दर्द अपने शरीर में से पूर्णतः बाहर निकल रही है।
धीरे से अभी अपनी आंखें खोलें। अभी आपको कैसा लग रहा है, एक बार बताएंगे? थैंक यू। नाउ सुरभि जी। तो अपना फीडबैक शेयर करना है। सॉरी। नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग कि किसी को अपना फीडबैक शेयर करना है तो अपना हैंड रेज करे या कमेंट बॉक्स में लिखे। Feeling lot of clarity in general now. Okay. Yes, I'm feeling better, feeling relaxed and light. Feeling light. ओके, और जिन लोगों को सर में हैवीनेस लग रहा है वो लोग प्लीज, जैसे दर्शिका मैम ने कहा कि एक्सरसाइज करिए, क्योंकि हमारे हेड से डिवाइन एनर्जी अंदर आती है, राइट। और उन्होंने आज जो फॉरगिवनेस सेशन लिया वो बहुत ही ज्यादा इंटेंस, एटलीस्ट मुझे लगा इट वाज वेरी इंटेंस सेशन। तो ऑब्वियसली हेड में हैवीनेस रहेगा, डिजी फील होगा। तो आप लोग अपने पूरे बॉडी का मसाज करिए और उसके बाद एक्सरसाइज भी करिए। Feeling good, good. Was feeling energy spreading in my whole body. Feeling relaxed, feeling better. Okay. हाँ मैम, डेफिनेटली फर्क लग रहा है। हेड लाइट हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तरुण जी। आ, प्रीति मैम कुछ बोलना चाहते हैं सुरभि जी? Yes. आत्मा नमस्ते मैम। सबसे पहले नमस्ते। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत दिन से अपने पेन के लिए, मतलब कहते हैं ना डॉक्टर, हर डॉक्टर का इलाज कर लो कुछ नहीं होना है। आज लगता है बहुत बेटर डॉक्टर मिला मुझे कि मेरे को बहुत कुछ इमीडिएटली रिलैक्स हुआ। थैंक यू सो मच। मतलब ऐसा लग रहा है मैं बहुत टाइम बाद हंसी हूँ आज प्रॉपर। मतलब जब भी बात करती तो ऊपर की बॉडी तो बहुत अच्छी है, नीचे सारे पेन थे। आज आज बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत ज्यादा रिलीफ मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इसलिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इसमें हम थोड़ा सा धन्यवाद सुरभि जी का भी करेंगे। अगर वो मुझे यहाँ पे नहीं बुलाते तो शायद मैं आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाती। तो थैंक्स टू सुरभि जी ऑल्सो। और आप लोगों का भी सबका थैंक यू है, क्योंकि हाँ देखिए थैंक यू। सुरभि जी ने ऑर्गेनाइज किया, मैं यहाँ पे आई, लेकिन अगर आप लोग नहीं आते है ना तो हम कैसे बस सबको हील कर पाते। सो सुरभि जी हमेशा बोलती है कि आप अपने जिनको भी फ्रेंड्स या कलीग्स को इसमें जोड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली जोड़िए, ताकि उनकी भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए। ओके। यस। यस। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। आप सभी का थैंक यू। Thank you so much दर्शिका जी, thank you प्रीति जी, and thanks to मास्टर शिवा फॉक्सोई एंड उनके टीचिंग्स। उन्हीं का ये सारा दिया हुआ जो भी नॉलेज है वो हम अप्लाई करते हैं, चाहे दर्शिका जी हो, मैं हूँ, या पहले के फैसिलिटेटर्स हो। सो थैंक्स टू हिम। एंड ऑल्सो कुछ लोगों का मैसेज पहले था और अभी भी है। किसी ने मैसेज किया प्रीति जी ने कि मुझे 5 डेज से एक्सेस पेन है, बैक पेन, 5 मिनट भी बैठा नहीं जा रहा और अभी भी रिलैक्स नहीं हुआ है। तो उन सभी के लिए एक कॉमन मैसेज है कि एक सिटिंग में, एक हीलिंग में शायद आपका पेन ना जाए, बट जब हम मल्टीपल सेशंस करते हैं किसी को भी प्राणिक हीलिंग के, तो कई सारे लोगों का, लाइक मैक्सिमम लोगों का ये एक्सपीरियंस, आई एम श्योर दर्शिका जी भी सेम एक्सपीरियंस शेयर करते होंगे कि पेन्स कम हो जाते हैं। पूरी तरह से सबके ना जाए, क्योंकि कई सारे लोगों के बहुत सालों के पेन होते हैं, राइट, बट पेन जरूर कम होता है। तो आपको, जिन लोगों का पेन एक सेशन में कम नहीं हुआ है, उनको शायद पर्सनल
हीलिंग से और ज्यादा फायदा मिलेगा या और ज्यादा सेशंस लगेंगे। तो जस्ट बी पेशेंट। आप सेशंस में भी हर दिन आए। अगर आप प्राणिक हीलर है तो आप अपनी हीलिंग्स करें या किसी से करवा सकते हैं। और दर्शिका मैम अभी और 4 डेज है। आज जैसे उन्होंने सबके लिए सरप्राइज एकदम टाइम पर हीलिंग कर दिया, राइट। तो आई एम श्योर कि अगले कुछ दिन भी कुछ ना कुछ सरप्राइज और रहेंगे हमारे लिए। यस। सुरभि जी, कोई अल्पना जी है, वो भी कुछ बोलना यस चाहती यस है यस। शायद। नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू फॉर नाइस हीलिंग। मैं जब भी हीलिंग का ये अपना मेडिटेशन सुबह में करती हूँ ट्विन हर्ट्स का डेली, बट मुझे हर समय दिन में ना छाती की तरफ एक दबाव सा अपना मतलब हार्ट में ऐसा लगता है जैसे मेरे को कोई फ्रेश सांस नहीं आ रही। बट अभी जो हम आपने हीलिंग करी है उसमें एक लंबी सी सांस मैंने ली है और मुझे काफी हल्का महसूस हो रहा है। तो थैंक यू सो मच। वैसे मैं हेल्प लेती रहती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि मैं अच्छे से सीख सकूं, बट अभी कुछ समय लगेगा। अभी ट्विन हर्ट मैं डेली करती हूँ बट, और मेरे शरीर में थोड़ा दर्द रहता है, बट इस समय जब आपने हीलिंग करी ना तो एक फीलिंग सी आई थी। पहले सिर एकदम सा जैसे खूब इकट्ठा हुआ और एकदम फ्लो हुआ, और उसमें फिर उसके बाद मैंने जो गहरी सांस ली है तो काफी मुझे फ्रेश फील हो रहा है। वेल थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्रिया थैंक यू आपका। सो मच। थैंक यू सो मच। जैसे सुरभि कहती है, हम लोग तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निक सारी मास्टर चोहा की है। तो ये सारा ग्रेटिट्यूड मास्टर चोहा को ही जाता बट है। वो टेक्निक आप लोगों के उसमें रम गई है, जिसके पीछे पीछे हम सोच रहे हैं शायद कभी हम भी सीख श्योरली जाएंगे। श्योरली, यस 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 यस। उसके जहाँ लिए भी जिसने जो जो मैं ये चाहा महसूस वो मिलेगा। करती हूँ कि जितना समय देना चाहिए वो मैं नहीं दे रही हूँ, नहीं दे पा रही हूँ जो भी, बट धीरे धीरे छोड़ती तो नहीं हूँ मैं। कुछ ना कुछ। छोड़ना नहीं। बट ये है कि जब से हमने ये ज्वाइन किया है फॉरगिवनेस, तो एक फीलिंग आ गई है कि दिन भर ही मुंह से निकलता रहता, अच्छा कोई बात नहीं, ऐसा है कोई बात नहीं, लेट गो लेट गो। तो इसके लिए तो बहुत बहुत इस ग्रुप का शुक्रिया है। यस। थैंक यू सो थैंक यू नाइस। सो मच। सुरभि जी। यस कमलेश जी, प्लीज अनम्यूट। हेलो आत्मा, नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते। मैम मुझे मेरे हैंड्स में ऐसा लगा जैसे प्रिकिंग हो रही है, और लेफ्ट हैंड में ज्यादा सेंसेशन हुई प्रिकिंग की, फिर वो थोड़ी एल्बो तक गई, और बाद में मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ना कहीं ग्रीन फॉरेस्ट में हूँ। आई डोंट नो व्हाई आई हैड दैट सेंसेशन। इज इट गुड? इट इज गुड। ओके, थैंक यू। प्राणी हीलर है क्या मैम? नो, आई एम अ हाँ। नॉन प्राणी किलर, पर मैं सुरभि जी को 2 साल से फॉलो कर रही हूँ। हाँ, तो अगर सुरभि जी को फॉलो कर रहे हैं तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी तो आप प्राणिक हीलिंग भी सीख लीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये जो आपको दिखा उसके पीछे क्या साइंस है, इसका आंसर प्राणिक हीलिंग में है। तो अब इतना फॉलो कर रहे हैं तो थोड़ा सा ही फॉलो करना है, बट इससे क्या है, आपके सारे डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू, आई हैव लॉट ऑफ डाउट। थैंक यू सो मच। इसलिए मैंने थैंक बोली यू फॉर सारे यू। डाउट्स क्लियर जाएंगे। या थैंक आई यू एम सो इन मच। दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। मैं इनके ओके। सारे सेशन इन्होंने जो औरों को भी भेजा है, आप सब डिवाइन चैनल्स को, मैं वो भी अटेंड करती हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। विकास जी, अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। थैंक यू मैडम। थैंक ये जो आप क्या बोलते हैं इसको, फॉरगिवनेस का जो करवा रहे हो, और ये मैं कई सालों से देख रहा हूँ, और मैं खुद भी एक एक काफी लंबा चौड़ा कोर्स भी कर रहा हूँ। उसमें भी हमको यही बताया गया है और हमने देखा है
कि इस चीज को अगर आप जैसे अगर और पीछे तक ले जाते हो, तो जो एक कई बार क्या होता है किसी फैमिली में एक पैटर्न भी चलता है, जैसे किसी बीमारी का या किसी डेथ का, सुसाइड का, कैंसर जैसी बीमारी का, या इस तरह का कुछ भी है, तो केवल एक इस सिंपल से क्या बोलते हैं टेक्निक द्वारा या थेरेपी के द्वारा उस पैटर्न को भी ब्रेक किया जा सकता है। और जो पीढ़ियों से प्रॉब्लम चली आ रही है फैमिली के अंदर, तो फैमिली में वो समस्या भी खत्म हो सकती है। जैसे ये भी हो सकता है कि किसी फैमिली में आर्थिक समस्या चली आ रही है, दादाजी सक्सेसफुल नहीं थे बिजनेस में, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, और अब जो है उनकी चौथी पीढ़ी में भी वही प्रॉब्लम है। तो ऐसी चीजों को इसके थ्रू भी मतलब वो जो पैटर्न है उसको ब्रेक किया जा सकता है और लाइफ को और ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है। तो थैंक यू सो मच, आप ये काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा एक सुझाव है कि इसको अगर अगर आप पीछे तक भी अगर ले जा सको ना, तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो जो एक पैटर्न चला आ रहा होता है फैमिली के भीतर, दुखदाई पैटर्न होता है, बहुत दुखदाई होता है, वो ब्रेक हो जाएगा। सर मेरी ट्राई वही है, बट जैसे अभी हम लोगों ने सिर्फ एक सरफेस निकाला तो बहुत सारे लोगों को फिजिकल प्रॉब्लम्स आई, राइट। और एकदम से अगर मैं पीछे ले जाऊंगी तो आप समझ सकते हैं कि लोगों को कितनी तकलीफें हो सकती है। सो नहीं नहीं, जिस तकलीफ नहीं होगी, वो तकलीफ नहीं होती है। वो जो तकलीफें आ रही होती है, वो जो एनर्जी वहां से स्टार्टिंग से आ रही होती है, वो वहीं पे खत्म हो जाती है। हाँ वो सर, वहीं पे लेकिन एंड हो जाता है उसका, वो फिर आगे बढ़ ही नहीं सकती। ओके, आई अंडरस्टैंड सर, लेकिन कभी फिर भी मौका जहाँ मिला तो हम इसके ऊपर बाद में विस्तार से डिस्कस कर सकते हैं, मैं समझा सकता हूँ आपको। ठीक है। बिकॉज मैं अभी इंटरनेशनल क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी का कोर्स कर रहा हूँ, जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है। और उस स्पिरिचुअलिटी को एक्चुअली मेडिकल में या उसमें वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन अपने भारत में वो चीज़ लाखों वर्षों से पारंपरिक रूप से भी प्रचलन में है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया। ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर सजेशंस। मैं इसके ऊपर पक्के से कुछ आगे देखूंगी। थैंक यू। ओके। ओके, आई थिंक क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। यस, एक और मनीषा जी ने रिव्यू डाला कि मेरी भी पूरी बॉडी में बहुत पेन था, आज काफी रिलीफ हुआ है। आई थिंक दर्शिका जी, इतने दिन से जो सेशंस चल रहे हैं ना, आज पहली बार इतने सारे रिव्यूज आए हैं अबाउट बॉडी पेन बीइंग रिलीव्ड। सो इट इज अ टेस्टिमोनी टू एवरीवन दैट बॉडी पेन्स का रीजन कई बार होता है रिजेंटमेंट एंड लैक ऑफ फॉरगिवनेस। और जब आज दर्शिका जी ने फॉरगिवनेस करवाया, और इतना, मैं जैसे शुरुआत में मैंने कहा कि इट वाज अ वेरी वेरी इंटेंस फॉरगिवनेस। ओके, उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट किया इंट्रोडक्शन में, क्योंकि आप लोग मैक्सिमम लोग रिपीट सेशंस में आ रहे हैं, पहले भी आपने सुना है फॉरगिवनेस क्यों करना है एंड एवरीथिंग। बट उन्होंने जो तरीके से फॉरगिवनेस आज लिया, इट वाज सो पावरफुल कि आज पहली बार इतने सारे कमेंट्स आए हैं कि उनको बॉडी पेन्स में रिलीफ हुआ है। तो सबसे पहली बात कि द सेशन वाज वेरी पावरफुल। और हमारे पास सिर्फ 4 ही दिन है दर्शिका जी के फॉरगिवनेस सेशंस को एक्सपीरियंस करने, तो हम ज्यादा से ज्यादा खुद भी यूज करें। आई मीन खुद भी आए और आप दूसरों को भी इनवाइट करें। और सेकंड, लाइक आई सेड कि फॉरगिवनेस इज वेरी पावरफुल। और जो हम इमोशंस मन में बांध के रखते हैं, वो जब रिलीज हुए, सिर्फ 15 मिनट का सेशन था दर्शिका जी का, जब वो इमोशंस रिलीज हुए, उसके साथ साथ बहुत सारे बॉडी के पेन्स भी गए। तो इससे हम ये भी समझ में आता है कि हमारे बॉडी के पेन साइकोसोमैटिक होते हैं। जब हम हमारे इमोशंस पे वर्क करते हैं, तो साथ ही साथ पेन्स भी बॉडी के जाते हैं। या फिर अगर आप इमोशनली अपने आप को मेंटेन रखो, तो आपको बॉडी के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, फिजिकल बॉडी के। राइट। सो दर्शिका जी, आपको कुछ ऐड करना है इस एक्सप्लेनेशन में? नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, अभी मुझे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना है, क्योंकि मैं वही बोलती हूँ, सुरभि जहां से स्टार्ट होती है बस हमारा काम हो जाता है। कुछ सो भी। थैंक यू सो मच।
चलिए ठीक है, ओके। किसी को कुछ, आई थिंक किसी को आज तो कुछ अभी शेयर नहीं करना है, तो वी कैन क्लोज दर्शिका जी। थैंक यू। यस। नमस्ते। क्लोजिंग प्रेयर हो गया था क्या? हाँ, मैंने तब करवा लिया था। ओके ओके, ठीक है आफ्टर ठीक है, फॉरगिवनेस ओके। करवा लेती हूँ, ताकि किसी को भी अगर लीव लेनी है तो वो ले सकता है। राइट राइट राइट, ओके। क्योंकि हमारी ठीक उसके है बाद सिर्फ बातें होती है और एक हीलिंग होती है, तो उसमें सिर्फ मेरा अकेले का ही इन्वोकेशन होता है। ओके, ठीक है। ठीक है ठीक, यस। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच दर्शिका जी। आपका थैंक यू नमस्ते। एवरीवन। आत्मा नमस्ते। सी यू ऑल टुमारो एट 5। थैंक यू।